नमस्कार, मैं हूं वैशाली गोगिया और आप देख रहे हैं न्यूज ढानी। राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव बी श्रीनिवास ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि 31 मार्च तक नियमित अवकाश, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं की अनुमति न दी जाए। आदेश में कहा है कि बजट से जुड़े काम, वित्तीय लेखा जोखा, योजनाओं की प्रगति और भुगतान प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करना जरूरी है। सिर्फ अत्यावश्यक और आपातकालीन परिस्थितियों में ही छुट्टी की अनुमति होगी। पहले से ही स्वीकृत अवकाश वाले कर्मचारियों को भी केवल जरूरी स्थिति में ही छुट्टी लेने की छूट है। सरकारी शनिवार और रविवार की छुट्टियां इस आदेश में शामिल नहीं है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वित्त वर्ष के अंतिम दिनों में विभागीय काम का दबाव ज्यादा होता है, इसलिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति जरूरी है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बीकानेर पहुंचे, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कुलाधिपति और कुलगुरु का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने उन्हें एक तकनीकी व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया है, जिससे शिक्षा, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्र में उनका उत्साह बढ़ेगा। विधानसभा में सीटों की संभावित बढ़ोतरी पर उन्होंने कहा, ये चुनाव आयोग और जनगणना के बाद तय होगी। उन्होंने विधानसभा के वर्तमान सत्र की सफलता का जिक्र किया, जिसमें 24 दिन सत्र चला और इस दौरान 10 विधेयक पास हुए हैं और 184 घंटे काम हुआ। उन्होंने पक्ष और विपक्ष के साथ मिलकर सार्थक बहस और सहयोगपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन करने की महत्वता को भी बताया। इसके लिए मैं कुलाधिपति और कुलगुरु को अपनी ओर से धन्यवाद भी देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक तकनीकी विश्वविद्यालय में एक तकनीकी व्यक्ति को आज उपाधि देने जा रहे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं सोचता हूं कि पिछले कई वर्षों से जो शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और तकनीक क्षेत्र में काफ़ी कुछ किया है, इससे नया एक उत्साह और ऊर्जा मिलेगी कि आगे भी इस काम को मैं जारी रख सकूं। सीटें बढ़ाई नहीं है, बढ़ाने का काम तो चुनाव आयोग करता है, गवर्नमेंट करती है। जनगणना प्रस्तावित है, केंद्र सरकार ने जनगणना के निर्देश दे दिए हैं, तो जनगणना के बाद प्रत्येक देश भर की विधानसभाओं में सीटें बढ़ेंगी। उसके तहत संभावना है कि राजस्थान की बढ़ेगी। उस नाते जब बढ़ेंगी तो उस अनुसार की कुछ व्यवस्थाएं भी जो विधानसभा में करनी होगी हम लोग करेंगे। यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसमें पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर के आपसी संवाद के द्वारा एक सार्थक बहस विधानसभा में हो, इसकी हम लोग व्यवस्था करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि इस वर्तमान सत्र में 24 दिन सत्र चला, इसमें हमने सफलता प्राप्त की है। 10 विधेयक भी पारित हुए, 184 घंटे विधानसभा भी चली और उसके बाद समापन पे सब सदस्यों ने एक साथ बैठ के पक्ष विपक्ष में जो एक सहभोज का आयोजन हुआ, एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वो एक राजस्थान की जो भी यहाँ की परंपरा है उसको गौरवान्वित करती है। उसके लिए मैं सभी को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। बाड़मेर में रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के ऊपर चूल्हा और लकड़ियां रखकर अनोखे तरीके से महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। गैस कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया गया और नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष फतेह खान ने कहा कि गैस की बढ़ती कीमतों से आमजन परेशान है और वर्तमान हालात में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का भारत पर अघोषित प्रभाव हो। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अमेरिका की ओर देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी चिंता जताई। इस दौरान पूर्व विधायक पद्मा राम, निवर्तमान जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, युवा नेता आजाद सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है, हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर घर के रसोई से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बहुत ही गंभीर। आप सबने देखा होगा अभी बाहर 2 सिलेंडर के ऊपर चूल्हे के ऊपर लकड़ी, कितना खराब समय आया। तो मुद्दा है अमेरिकी ट्रेड के मामले में, और वक्ता भी बताया होगा आपको और बताएंगे
अमेरिका का जो भी सामान है भारत में जो बिकेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। अपना सामान अमेरिका के बाजार में जाएगा तो उस पर टैक्स 25%, 18% है। ये दोगला रवैया है। अमेरिका ने भारत में एक तरह से अघोषित कब्जा कर दिया ऐसा लग रहा है। ऐसा कहीं न हो जाए, अभी जो कुछ दिनों पहले एक राष्ट्र के राष्ट्रपति को अमेरिका का राष्ट्रपति उठा के ले गया, कहीं ऐसा ना हो जाए भारत के प्रधानमंत्री को भी अमेरिका का राष्ट्रपति उठा के ले जाए और भारत पे कब्जा हो जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी गंभीर बात। यहां कोई भी काम करना हो, प्रधानमंत्री जी अमेरिका की तरफ मुंह करके बात करते हैं। भारत को कहां से ऑयल खरीदना है, भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की जो सरकार का वहां का नुमाइंदा है, वहां का जो प्रेस देखता है और एक ट्वीट करता है, एक एक्स पर लिखता है, भारत को 30 दिन की छूट दी जाती है, रसिया से अपना ऑयल डीजल पेट्रोल खरीद सकते हैं। इससे ज्यादा क्या शर्म की बात हो सकती है। आज का मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है, हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर घर के रसोई से जुड़ा हुआ मुद्दा। बीकानेर नगर निगम ने कर बकाया राशि जमा नहीं कराने वाले स्थलों पर सीज की कार्यवाही शुरू कर दी है। उपायुक्त यशपाल आहूजा ने बताया कि आज पुरानी गिन्नाणी के एक कॉम्प्लेक्स में 17 दुकानें और कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सीज हुई हैं, जिनका यूनिट टैक्स 19,000 रुपए बकाया था। नगर निगम ने कई बार नोटिस जारी किए थे और अंतिम नोटिस के बाद ये कार्यवाही हुई। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि जिनकी 2,700 वर्ग फीट से ज्यादा की रेजिडेंशियल या 900 वर्ग फीट से ज्यादा की कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो अपना टैक्स जमा कर एनओसी प्राप्त करें, अन्यथा आगे की सीजिंग कार्यवाही अनिवार्य होगी। अभी नगर निगम की कार्यवाही 5 जगहों पर शुरू हुई है और 4 दूसरी जगहों पर आज बाकी की कार्यवाही शेष है। सीज की कार्रवाई की जानी है। गूगल रोड पर अभी हम खड़े हैं पुरानी गिन्नाणी में। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है, इसमें 17 दुकानें, कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जिनका 3,19,000 रुपये यूटी टैक्स बकाया था। कई बार नोटिस दे दिए, उनकी पूर्व अंतिम नोटिस भी जारी किया जा चुका था। तो आज हम यहाँ सीज करने की कार्रवाई के लिए आए हुए हैं। और बाकी बीकानेर के सभी नागरिकों से निवेदन है, जिनकी 2700 वर्ग फीट से अधिक रेजिडेंशियल और 900 वर्ग फीट से अधिक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उनका यूनिट टैक्स बनता है और अपना बकाया जो है वो क्लियर करके नगर निगम से अपनी एनओसी प्राप्त कर ले, अन्यथा हमें मजबूरन सीज करने की कार्रवाई करनी है। खबर कोटपुतली के विराटनगर से है, जहां पर उपखंड के ग्राम मेड़ की महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय में शुक्रवार को निशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत 9वीं कक्षा की 16 छात्राओं को साइकिलें बांटी गई। ग्राम पंचायत मेड़ की प्रशासक बीना रातावाल और प्रधानाध्यापक बसंत शर्मा ने छात्राओं को साइकिलें सौंपी। समारोह में छात्राओं ने अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया। प्रधानाध्यापक बसंत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की योजनाएं छात्रों के लिए बेहद उपयोगी है और साइकिलें मिलने से छात्राओं को स्कूल आने जाने में समय की बचत होगी। छात्राओं ने कहा कि साइकिल मिलने से वो समय पर स्कूल पहुंच सकेंगी। सभी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच संतोष मोदी, शिवदान फागणा, कमलेश सैनी, पंकज मित्तल सहित कई ग्रामीण और शिक्षक मौजूद रहे। प्रधानाध्यापक ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और नए सत्र में ज्यादा से ज्यादा बच्चों के प्रवेश के लिए जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगा। है जो दूर से लड़कियां बच्चे आते हैं, उनके लिए स्कूल में जल्दी पहुंचने का साधन सही है। इससे मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। साइकिल पाके हमें बहुत खुशी हो रही है और हम सबसे पहले राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ राज्य सरकार को। बालिका प्रोत्साहन हेतु, बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु जिस प्रकार से राज्य सरकार काम कर रही है और सुदूर क्षेत्र से जो आने वाली बालिकाओं के लिए ये एक अच्छा अवसर दिया जा रहा है, जिससे कि विद्यालय एवं समस्त राजस्थान में ही बालिका शिक्षा का प्रोत्साहन। बारां जिले के अंता क्षेत्र में जीवनदायिनी काली सिंध नदी के तट पर बनी अंता नागदा बलदेवपुरा परियोजना, जो 44 गांवों में शुद्ध पेयजल सप्लाई के लिए 57 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी, प्रारंभिक गर्मी में ही समस्याओं का सामना कर रही है। पिछले 10 महीने से कर्मचारियों का भुगतान न होने के कारण करीब 30 कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, जिससे आमजन 3 दिन तक पानी के लिए तरसते रहे।
निजी स्तर पर 2 माह का भुगतान करने और अप्रैल तक बाकी भुगतान का आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल को बंद किया। शुक्रवार को पूर्व चेयरमैन रामेश्वर खंडेलवाल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने परियोजना का निरीक्षण किया, जिसमें साफ सफाई की कमी, टूटे हुए गेट, फर्नीचर और कार्यालय परिसर की गंदगी सामने आई। कर्मचारियों ने बताया कि पहले भी हड़ताल हो चुकी है और जिला कलेक्टर तथा जल संसाधन मंत्री से बात हुई थी, लेकिन अब तक भुगतान में देरी और परियोजना के रखरखाव की अनदेखी जारी है, जिससे सरकार के करोड़ों रुपए और आमजन की पानी की सुविधा प्रभावित हो रही है। नागदा बलदेवपुरा प्लांट का साइट विजिट करने पर यह ज्ञात हुआ कि 10 महीने की तनख्वाह इन कर्मचारियों की बाकी है। सही बात है, इनको काम किया तो इनको तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, तो इनकी 2 महीने की तनख्वाह की व्यवस्था कराई है हमने अभी, और शीघ्र ही हम जलदायी मंत्री से हमने समय मांगा है जयपुर में। सोमवार, मंगलवार, बुधवार जब भी उनका समय मिलेगा पूरी स्थिति से उनको अवगत कराया जाएगा, इनकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। बूंदी में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें राजस्व वसूली, लंबित प्रकरणों और भूमि अधिग्रहण मामलों की समीक्षा की गई। इस बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिया कि राजस्व वसूली के तय लक्ष्यों को इसी माह में पूरा किया जाए और सभी उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्रों में बकाया वसूली सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व मामलों के निस्तारण की प्रगति बढ़ाने, इजराय और पत्थरगड़ी के मामलों को भी तेजी से निपटाने तथा भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित मुआवजा प्रकरणों का सीधा ही समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर जल्दी निपटाने के भी आदेश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा, सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खबर पोखरण से है, जहां जिला अस्पताल में चिकित्सकों की टीम ने एक प्रसूता का जटिल ऑपरेशन कर मां और नवजात दोनों की ही जान बचाई। जानकारी के अनुसार प्रसूता सफियत के पेट में बच्चा उल्टी स्थिति में था और गर्भ का पानी भी लगभग सूख चुका था। साथ ही उनका बीपी भी लगातार बढ़ रहा था, जिससे कि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो गई। ऐसे में डॉक्टर्स की टीम ने तुरंत ही एक डिसीजन लेते हुए सफल ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन को डॉक्टर सोहन सिंह, डॉक्टर बाबूलाल गर्ग और डॉक्टर सुरेंद्र जाखड़ की टीम ने मिलकर अंजाम दिया, जिससे कि बच्चा जच्चा दोनों ही सुरक्षित है। सफल ऑपरेशन के बाद प्रसूता के परिवार वालों ने डॉक्टर्स का आभार जताया। वहीं अस्पताल में सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाए जाने से मरीजों को बेहतर इलाज मिलने की बात भी सामने आई। खबर चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा से है, जहां पर क्षेत्र की महिलाओं ने शुक्रवार को दशा माता का पर्व हर्ष, उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया। यह पर्व परिवार की सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं ने नए परिधानों से सज धज कर पूजा की थाल सजाई, जिसमें पीले आटे के दीपक, मेहंदी, कुमकुम, लच्छा और अगरबत्ती से पूजा की गई और शुभ मुहूर्त में पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना हुई। शुभ मुहूर्त में पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना की गई और पूजा स्थलों पर महिलाओं की भीड़ रही। पूजा के बाद उन्होंने पुराने पीले धागे की बेल उतारकर नई बेल धारण की और बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। दिन भर व्रत रखकर दशा माता की कथा सुनी और शाम को व्रत खोला। दशा माता का त्योहार एक बहुत बड़ा त्योहार है, महिलाओं के लिए बहुत उत्साह भरा है। ये अपने घर की दशा और अपने अमर सुहाग के लिए दशा माता की पूजा करती है। एक धागा है, लेकिन उसका महत्व इतना बड़ा है कि वो अपने घर, अपने परिवार की खुशहाली के लिए और अमर सुहाग के लिए और अपने घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए दशा माता का पूजा की जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ढाणी के साथ।